ओम गण गण गणपते नमः। राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तिल चौथ अर्थात संकट चौथ की कथा। प्यारे बंधु, माघ मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व है। वैसे तो साल में 12 चौथ आती है, परंतु माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि का बहुत महत्व है। इस चौथ को माही चौथ, तिल चौथ अर्थात संकट चौथ भी कहते हैं। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया। तब शिव जी ने गणेश जी को कहा था कि आज के दिन जो कोई संकट मोचन के रूप में मनाएगा, जो इस दिन व्रत करेगा, उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना ना भूलें। चौथ माता की कथा। एक साहूकारनी थी। वह दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक बार माघ महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वह बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। प्यारे दोस्तों, तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 शेर का तिलकुट्टा करूंगी। उसके लड़का पी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिए। तो चौथ माता ने सोचा, जय साहूकारनी सबसे नहाई रही है, तिलकुट्टा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी एक बार भी तिलकुट्टा नहीं दिया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। प्यारे बंधुओं, ले जाकर उसने पीपल पर बैठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दुब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज़ आई कि आ मेरी अधब्याही। जय बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज़ आती है, आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अधब्याही छोड़कर जहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्टा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज होगी और उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट्टा करा। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों में बैठा दिया। लड़के की शादी हो गई।
जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में शाहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बहू बेटा मलाया वैसा सबका मलाना। कहते सुनते हंकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो संकट माता की जय।